चुप रहने का महत्व। दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं, अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यान सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेंगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा, अपने मन के शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यक्तित्व करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगा के बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद रिसाई के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय नेगेटिव बातें सोचता रहता और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और नेगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इसी वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों के वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया।
राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध उन्हें चुप रहने के फायदे को समझाते हैं। चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो जाओ। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दें तो संसार की 90% मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली, वो भीड़ में भी अकेले रहने कला जान लेता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे। लेने से पहले जान लेना कि वो शेर हैं या हिरन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। संत थे, लेकिन वह सन्यासी हर किसी से नहीं मिला करते थे। इसलिए वह महल आए और एक अकेले कक्ष में राजा से मिले। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, गुरुजी, आपका बहुत आभार कि आप मेरे महल में आए हो, लेकिन मैं चाहता हूं आपके द्वारा दिया गया ज्ञान मेरी प्रजा भी सुने। सन्यासी बोले, राजा, बिना उनकी इच्छा के तुम यह कैसे कह सकते हो कि उन्हें मेरे ज्ञान की जरूरत है? राजा बोला, गुरुजी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? हर मनुष्य को ज्ञान की जरूरत होती है ताकि वह अपना जीवन समझदारी से जी पाए। सन्यासी बोले, यह तो तुमने ठीक कहा, मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन ज्ञान तो हर जगह उपलब्ध है, फिर मनुष्य उसे क्यों ग्रहण नहीं करता? राजा बोला, गुरुजी, मुझे यकीन है कि मेरी प्रजा आपके ज्ञान को जरूर ग्रहण कर लेगी, इसलिए मेरी विनती है, आप मेरी बात को स्वीकार कर ले। सन्यासी बोले, ठीक है राजा, आप तो जानते ही है, मेरा निवास स्थान इस महल से बहुत दूर एक ऊंची पहाड़ी पर है। यदि आपको लगता है कि प्रजा को मेरे ज्ञान की आवश्यकता है तो आप उन्हें लेकर मेरे निवास स्थान तक पहुंचे। आपकी प्रजा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना मूल्य तो चुकाना ही होगा। सन्यासी की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह बोला, गुरुजी, मेरी तरह प्रजा भी आपको बहुत मानती है, मुझे तो बस कहने की देर है, वे सभी आपके पास पहुंच जाएंगे। सन्यासी बोले, ठीक है राजन, आप कल ही प्रजा को लेकर मेरे निवास स्थान पर पहुंच जाना, वहां मैं उन्हें अपना अनमोल ज्ञान दूंगा। ऐसा कहकर सन्यासी महल से चले गए। सन्यासी के महल से जाते ही राजा सेनापति से बोले, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि उन्हें कल सन्यासी जी से मिलने के लिए जाना है। राजा की बात सुनकर सेनापति ने ऐसा ही किया। सन्यासी के दर्शन की बात सुनकर सभी लोग बड़े उत्सुक थे। वह किसी भी कीमत पर सन्यासी के दर्शन करना चाहते थे। प्रजा का ऐसा उत्साह देखकर राजा के अंदर आत्मविश्वास आ गया कि अब तो प्रजा के भीतर वह समझ उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि उनका जीवन खुशहाल बनेगा। दूसरे दिन सुबह सभी लोग बहुत उत्सुकता से राजा रानी के साथ पहाड़ की तरफ चल पड़े। प्रजा ने राजा के साथ थोड़ी ही दूरी तय की होगी कि प्रजा को एक जगह तांबे के सिक्के दिखाई दिए। उन सिक्कों को देखकर 20% जनता तांबे के सिक्कों को बटोरने में लग गई। राजा उनसे कहने लगे, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? इन सिक्कों को छोड़ दो, हमें सन्यासी जी से मिलने जाना है। भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, राजा, हम बहुत गरीब हैं, अभी इस वक्त यह तांबे के सिक्के हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें क्षमा करें, हम आपके साथ आगे नहीं जा सकते। उन लोगों की बात सुनकर राजा ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और आगे की ओर निकल पड़े। अब वह आगे बढ़े तो उन्हें एक जगह चांदी के सिक्के का ढेर दिखाई दिया।
उन सिक्कों को देखकर आधी से ज्यादा जनता उन्हें बटोरने में लग गई। राजा उन्हें भी छोड़कर आगे की ओर निकल पड़े। आगे और बढ़े तो सोने के सिक्के का ढेर दिखाई दिया। सोने के सिक्के देखकर तो बची हुई जनता और भी पागल हो गई। वह उन सोने के सिक्कों को बटोरने में लग गए और अब सिर्फ राजा रानी ही बचे थे जो कि पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अब वे पहाड़ के कुछ नजदीकी आने लगे थे कि उन्हें हीरे के आभूषण दिखे। उन आभूषणों को देखकर रानी से नहीं रहा गया और वह भी उन आभूषणों देखने लगी और वहीं पर रुक गई। मजबूरी में राजा को रानी को भी छोड़ना पड़ा और वह आगे बढ़ गए। राजा जब सन्यासी जी के पास पहुंचे तब ना प्रजा उनके साथ थी, ना सैनिक, ना रानी। वह अकेले ही थे। राजा को अकेला देखकर सन्यासी बोले, अरे राजन, आप अकेले आए हो, आपकी प्रजा कहाँ है? मैंने तो आपकी प्रजा के बैठने के लिए सभी इंतजाम करवा लिए थे, लेकिन आप तो अकेले ही आए हो। राजा बोला, गुरुजी, जब मैं निकला था तब मेरे साथ प्रजा थी, लेकिन आते आते मैं अकेला ही रह गया। सन्यासी बोले, राजन, शायद अब तुम मेरी बात को समझ चुके होंगे कि ज्ञान मार्ग पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। यह इंसान के अंदर की आवाज होती है जो कि उसे इस रास्ते पर ले आती है। लेकिन संसार के लोग तो कामना, भोग और धन के लोभी होते हैं। उनके लिए ज्ञान को ग्रहण करना अत्यंत मुश्किल है। सन्यासी फिर बोले, राजा, किसी बात को सुन लेना और समझ लेना एक बात होती है और उसे अपने जीवन में उतरना बिल्कुल दूसरी बात होती है। इसलिए यदि आपकी स्वयं की इच्छा है तो आपको अकेले चलना होगा। भीड़ कभी भी एक साथ ज्ञान या समझ नहीं प्राप्त कर सकती। राजा ने सन्यासी के आगे हाथ जोड़ लिए। वह बोले, गुरुजी, अब मुझे समझ आ रहा है कि बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अपने तांबे, चांदी, सोने और हीरो को जगह जगह रखवाने की व्यवस्था भी की थी, ताकि आप मुझे समझा सके कि जो मनुष्य धन को देखकर रुक जाता है वह फिर कभी ज्ञान की तरफ नहीं आ सकता। राजा ने सन्यासी का आभार व्यक्त किया और वह फिर अपने महल लौट गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो अपनी कोई कीमती चीज छोड़ने को तैयार हो। इसलिए आपको जीवन में जो भी समझ आता जाए, इस पर आप चलते जाए और किसी की प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि हो सकता है प्रतीक्षा करने से आप भी वहीं रुक जाए। इसलिए जीवन में जो भी आपको बेहतर, सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, उसके लिए तुम्हें अकेले चलना होगा।